A very good day to all of you, and I'll be starting up CPTC right now. And in CPTC, we have already we were doing some programmings, and I will be doing the same. We have done. I'll be sharing you the screen, and we have already done till here. I think I have done this program with you all. So now, this program has been done with you all. So this is all about the operator proceedings, and we were about to do logical operators. And in this logical operators, a lot of things has to be explained. Logical operators क्या है? Logical operators, in logical operators, there are three such operators, and or not. Obviously, जो हम लोग लॉजिकल जो गेट ऑपरेशंस करते हैं, जो गेट का ऑपरेशंस है, जो कि लॉजिकल गेट जिसको बोलते हैं, वो ऑपरेशंस अगर हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग लॉजिकल गेट का ऑपरेशन कहते हैं, जो कि हम लोगों को करना होता है। और एंड जहां तक जानते हैं हम लोग, ये जो एंड ऑपरेशन होता है, एंड मल्टीप्लिकेशन की तरह काम करता है, और जो है एडिशन की तरह काम करता है, और नॉट जो है एक इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर कहने का मतलब वैसा गेट जो कि आपके जो लॉजिकल इनपुट्स हैं उसको, उसका जो आउटपुट है वो चेंज करके देता है। कहने का मतलब इफ यू आर गिविंग जीरो आउटपुट देन इट विल गिव यू जीरो एज द इनपुट देन इट विल गिव यू वन एज द आउटपुट। कहने का मतलब कि अगर हम लोगों ने जीरो उसमें इनपुट दिया तो वन आउटपुट देगा, या फिर वन अगर इनपुट दिया तो जीरो आउटपुट देगा। तो ये नॉट ऑपरेटर में होता है। लेट अस सी हाउ द थिंग्स टर्न्स अप। द फर्स्ट टू ऑपरेटर्स आर बाइनरी ऑपरेटर्स। ये जो दोनों ऑपरेटर है वो बाइनरी ऑपरेटर्स है। बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होता है कि कम से कम जिसके दो इनपुट होंगे। तो जो बाइनरी ऑपरेटर्स है, बाइनरी ऑपरेटर्स कहने का मतलब होता है कि कम से कम दो ऑपरेटर जो है, दो आपके इनपुट होंगे। जैसे 0 0 0 1 1 0 या 1 1, ये चारों ऑप्शन में से कोई भी आपको ये दोनों गेट में आपको इनपुट दिया जा सकता है। तो the first two operators are binary operators and the last one is unary operator। ये जो नॉट गेट है वो क्या है, वो ये एक यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर कहने का मतलब क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर आर द ऑपरेटर्स in which you can give only one input and you can have one output। कहने का मतलब जो यूनरी ऑपरेटर है वो एक ही इनपुट उसमें जाता है और एक ही आउटपुट आता है। The result of this operator is either true or false। जो आपका रिजल्ट होता है वो either true में आता है या false में आता है। कहने का मतलब कि जो रिजल्ट है वो केवल ट्रू हो सकता है या फिर केवल false हो सकता है। These are used to connect one or more relational expression। ये जो है एक से ज्यादा रिलेशनल ऑपरेशन को दर्शाने के लिए या एक से ज्यादा रिलेशनल ऑपरेशन को बनाने के लिए उसमें जो है इन गेट्स का हम लोग यूज करते हैं। ये देखिए जो ऑपरेटर्स है इसमें क्या क्या होता है। एंड ऑपरेटर, और एंड ऑपरेटर जो है ये डबल एंड से हम लोग इसको शो करते हैं। ये जब एंड ऑपरेटर लिखना होगा तो ये डबल एंड से हम लोग शो करेंगे। और डबल एंड क्या होता है? डबल एम परसेंट। डबल एम को हम लोग डबल एम परसेंट बोलते हैं। तो दिस इज द ऑपरेटर ऑफ डबल एंड। ये इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए ये जो है आपका ऑपरेटर है डबल एंड डबल एम्परसेंट कहा जाता है। और इसका जो मीनिंग है वो लॉजिकल एंड के रूप में हम लोग देखते हैं। और प्रायोरिटी हमेशा इसका टू होता है। कहने का मतलब कि इसका जो प्रायोरिटी होगा लेफ्ट टू राइट तो एसोसिएटिविटी होता है, लेकिन जो इसका प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी कहने का मतलब ये है कि जो इसका जो काम करने का, जैसे बॉडमास रूल में क्या होता था, हम लोग किसी सिंप्लीफिकेशन को करते हैं तो क्या होता है, पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं, तब हम लोग डिवीजन का काम करते हैं, तब एडिशन और तब सब्ट्रैक्शन। उसके बाद इसमें जो है, इसमें क्या होता है कि जो सबसे पहले जो नॉट का हम लोग प्रयोग करते हैं, ये जो नॉट है इसका देखिएगा, ये प्रायोरिटी जो है इसका प्रायोरिटी 1 होता है।
वन है मतलब अगर ये आपको दिख गया, अगर किसी सिंप्लीफिकेशन में ये दोनों है, अगर दोनों कहने का मतलब कि एंड भी है और नॉट भी है और भी है, तो सबसे पहले जो काम होगा वो नॉट पर होगा। जो सबसे पहले जो काम होगा वो नॉट पे होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका नॉट ऑपरेटर है वो एक्सक्लेमेशन के जरिए शो होता है। जो आपका लॉजिकल और ऑपरेटर है वो आपका डबल पाइपलाइन से शो होता है। और जो आपका प्रायोरिटी है वो आपका वन होता है। नॉट नॉट एक जो एक्सप्लेनेशन है लॉजिकल नॉट का होता है, लॉजिकल और का 3 होता है और लॉजिकल एंड का 2 होता है। और एसोसिएटिविटी हमेशा लेफ्ट टू राइट ही रहती है। एसोसिएटिविटी कहने का मतलब अगर लेफ्ट में पहले पड़ गया तो अगर मान लिया कि दो अलग अलग ये दोनों अलग अलग एक साथ अगर ऑपरेट होंगे तो उनका उनका काम पहले होगा जो लोग जो लेफ्ट से आ रहे हैं। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर इज द ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर यहाँ पे देखिएगा कि जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है वहां पर उसको मैंने कैसे बताया है। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म एंडिंग ऑपरेशन। एंडिंग ऑपरेशन कहने का मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन ऑन टू लॉजिकल ऑपरेंड्स। ऑब्वियसली जब हम लोग एंड का ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो मल्टीप्लाई होता है वो कम से कम 2 डिजिट में होता है। तो जब या दो लॉजिकल ऑपरेटर ऑपरेंड के बीच में होगा तो ऑपरेंड जो है वो 2 होना चाहिए कम से कम। तो ऑपरेंड मतलब कि 2 अलग अलग के ऊपर ये एक ऑपरेटर लग सकता है। तो 2 अलग अलग ऑपरेंड रहेंगे तभी तो उस पर ये ऑपरेटर मल्टीप्लीकेशन कहाँ होगा, ए इंटू बी करेंगे तो ए और बी दोनों ऑपरेंड कहलाते हैं, जबकि मल्टीप्लीकेशन जो है वो ऑपरेटर कहलाता है। इट इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल एंडिंग इज ट्रू व्हेन बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू। इसमें होता क्या है कि जब लॉजिकल एंडिंग जब है वो ट्रू होता है जब वो दोनों मतलब जब दोनों आपके जो इनपुट है वो 1 1 रह जाएंगे। मतलब दोनों ऑपरेंड्स अगर दोनों ऑपरेंड्स में अगर 1 1 जाएगा तो 1 1 जब इनपुट जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग लॉजिकल। और जब 1 जाएगा तभी आंसर उसका 1 आएगा। जैसा कि यहाँ पे देखिए हमने शो किया हुआ है ये एंड गेट है और एंड गेट में 0 1 मल्टीप्लाई करते हैं 0 जाता है, 1 0 को मल्टीप्लाई करते हैं 0 आएगा, 0 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आएगा, लेकिन 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो ये एंड ऑपरेशन में ही होता है। तो ये दोनों इनपुट कहलाते हैं जबकि ये आउटपुट कहलाता है। तो जब यहाँ पे ये यही कहता है कि आपका जो रिजल्ट है वो लॉजिकल एंडिंग में वो ट्रू होगा, मतलब वो 1 होगा। इसके बारे में बातें कर रहा है, वो 1 होगा कब, जब दोनों ऑपरेंड आपके 1 1 होंगे, जब दोनों ट्रू होंगे। तो दिस इज एंड। और अभी देखिए यहाँ पे लॉजिकल और की बात करते हैं हम लोग। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑरिंग ऑपरेशन इनटू लॉजिकल ऑपरेंड्स। जो इसमें क्या होता है कि 2 लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं उसमें कैसे काम करता है ये ऑरिंग ऑपरेशंस में काम करता है। तो ऑरिंग ऑपरेशन में हमेशा 2 ऑपरेंड्स चाहिए। इट इज इक्विवेलेंट टू एडिशन ऑपरेशन। ये एडिशन ऑपरेशन की तरह काम करता है। द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल ऑरिंग इज फॉल्स। रिजल्ट जो है लॉजिकल और का जो है वो फॉल्स हो सकता है कब, व्हेन द बोथ ऑपरेंड्स आर फॉल्स। अगर दोनों ऑपरेंड्स फॉल्स हैं मतलब 0 0 होंगे तभी उसी केस में जो है आपका आंसर 0 आएगा। मतलब जो रिजल्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज फॉल्स व्हेन द बोथ द ऑपरेंड्स आर फॉल्स। दोनों ऑपरेंड जब फॉल्स होंगे, अदरवाइज आंसर इज ट्रू एज शोन इन द बिलो ट्रूथ टेबल। नहीं तो फिर क्या होगा कि बाकी सारे केसेस में 1 होगा। कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि मैंने कहा था कि और जो है ये और गेट है आपका, और ये और गेट में हम लोग मैंने क्या कहा था कि ये एडिशन की तरह काम करता है। जैसे ए बी और सी, ए और बी इनपुट है तो 0 1 इनपुट जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 1 आउटपुट आएगा। 1 0 इनपुट जाएगा, 1 0 को ऐड करेंगे 1 आउटपुट आएगा।
0 0 इनपुट जाएगा, 0 आउटपुट आएगा। 1 1 इनपुट जाएगा, 1 आउटपुट आएगा। तो 1 1 जो है वो क्या है, 1 1 का एडिशन हमेशा 2 होता है ना। 1 1 का जो एडिशन है वो हमेशा 2 होता है। लेकिन 2 तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो तो 0 बाइनरी नंबर्स जानते हैं। तो बाइनरी नंबर्स में होता क्या है, 0 और 1 होता है। तो 0 और 1 जब होता है तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 से ज्यादा हो नहीं सकते, 0 से कम हो नहीं सकते। तो इसलिए जो है हमारा 1 आंसर होगा। हालांकि जब ऐसे हम लोग जोड़ते हैं इसको तो 1 तो लिखते हैं, और जो है 1 1 जो है आपका एंड और ऑपरेशन में 1 आंसर देगा। यहाँ पे देखिए लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है। लॉजिकल नॉट में क्या होता है, इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑपरेंड। कहने का मतलब कि जो आपका लॉजिकल ऑपरेंड है, जो आपका लॉजिकल ऑपरेंड है, इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑपरेंड। जो भी हम इसमें इनपुट डालेंगे ठीक उसका उल्टा रिजल्ट आएगा। ठीक उसका उल्टा रिजल्ट आने का मतलब, जो अगर हम लोग 0 देंगे इनपुट तो 1 आंसर आएगा, अगर 1 इनपुट देंगे तो वो 0 आएगा। इसका देखिए यहाँ पर जो है सिंबल बताया गया है, और इस सिंबल के अनुसार हम लोग इसमें सिंगल इनपुट होता है, जैसा कि हम लोगों ने बातें की थी। ये एक यूनरी ऑपरेटर है, इसमें सिंगल इनपुट होता है, और सिंगल इनपुट होगा तभी हमारा जो रिजल्ट है वो ठीक उसका उल्टा देगा। जैसे 1 हमने इनपुट दिया तो 0 आउटपुट देगा, 0 इनपुट दिया तो 1 आउटपुट देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। यहाँ पे देखिए कुछ हम लोगों ने प्रॉब्लम भी सॉल्व किया है। किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होता है वो भी यहाँ पर मैंने दिखाया है। एक छोटा सा प्रॉब्लम है, इसको किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। सपोज आपको अगर दिया जाए a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 3 है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। a एंड b, और यहाँ पे ये और है, और ऑपरेशन c, a एंड b और c, एंड ब्रैकेट में नॉट इक्वल टू b, नॉट b, नॉट b। ठीक है, तो अब ये कैसे काम करेगा। तो हम लोग को कुछ नहीं करना होता, बहुत ही आसान सा सवाल है ये। और इसको हम लोग क्या करते हैं कि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 3 है। विल पुट द वैल्यूज। बाय पुटिंग द वैल्यूज उसका मतलब ये हो जाता है। यहाँ देखिए अब जो है 2 एंड 4 है, 2 एंड 4 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 एंड 4 है तो उसको हम लोग यहाँ पे एंड ऑपरेशन है, एंड ऑपरेशन है मतलब मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, राइट। लेकिन मल्टीप्लीकेशन 2 एंड 4 में होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि लॉजिकल के केस में हमेशा जो है जो भी आपका नंबर होगा, ये जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं ये सारे 1 ट्रीट किए जाएंगे। क्यों किए जाएंगे, क्योंकि लॉजिक गेट doesn't know anything else than 0 and 1। 0 और 1 के अलावा उसको कुछ पता ही नहीं है, तो वो कैसे आपका लेगा वैल्यू। ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है इस तरह का नंबर ए बी सी। ये एक्चुअली जो है 2 को फिर हम लोग 1 लिखेंगे, 4 को 1 लिखेंगे, 3 को 1 लिखेंगे, और यहाँ पे 4 को 1 ही लिखेंगे। तो सारे जो वैल्यूज हैं वो 1 में चेंज कर दिए गए। नाउ 1 एंड 1, जो 1 और 1 है वो 1 एंड 1 जो है आपका क्या होगा, 1 एंड 1 मल्टीप्लाई जब होगा तो 1 आंसर देगा। यहाँ देखिए यहाँ पर भी 1 एंड है, और यहाँ पे नॉट 1 है। नॉट 1 है मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा। जब ये 1 है तो 1 इनपुट जाएगा तो 0 आउटपुट देना चाहिए, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 1 एंड, यहाँ पे देखिए 1 एंड, यहाँ पे और का देखिए मैंने जो आपको बताया था प्रायोरिटी बेसिस पे, और सबसे लास्ट में काम करेगा। क्यों, क्योंकि प्रायोरिटी इसका 3 था, जबकि एंड का प्रायोरिटी 2 था, और नॉट का प्रायोरिटी कितना था, 1। तो सबसे पहले नॉट का काम हुआ, फिर ये दोनों 1 एंड 0 होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 तो 0 आएगा, 1 इंटू 1 आएगा 0, 1 इंटू 1 1 आएगा, और उसके बाद फिर 1 और 0, 1 और 0 इन दोनों का ऑरिंग करेंगे तो ये 1 आंसर आएगा।
कहने का मतलब हम लोग के पास कोई भी नंबर्स होंगे तो उसको जो है एज अ वन ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर्स में कोई भी नंबर को हम लोग वन ही लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम भी बनाया गया है और वो प्रोग्राम यहाँ पे दर्शाया गया है। राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म द लॉजिकल एंडिंग और ऑरिंग ऑपरेशन। Write a program to perform the logical ending or ORing operation। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, लॉजिकल एंड लॉजिकल जो आपका एंडिंग और ऑरिंग ऑपरेशन है वो यहाँ पे देखने को मिला है हमें। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो नाउ ए कॉमा बी कॉमा सी, ये इंट जो है हम लोगों ने ले लिया। इंट ए बी सी हमने ले लिया, ए की वैल्यू दे दी, ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू ए एंड बी। कहने का मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई किया गया है, तो ए और बी में मल्टीप्लीकेशन हुआ है जो कि सी में स्टोर होगा। और बी इज इक्वल टू क्या है, बी इज इक्वल टू ए और बी और सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी किया गया है। तो अब तीनों का यहाँ पे दोनों का वैल्यू है। अब यहाँ पर से सी निकलेगा, यहाँ पर से ए और बी ऑलरेडी निकल रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो इसका आंसर है वो क्या आना चाहिए, ए इज इक्वल टू, और तीसरा जो आपका इंस्ट्रक्शन है ए इज इक्वल टू ए एंड बी और सी, मतलब तीनों ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो तीनों ऑपरेशन करने के बाद हम लोग जब प्रिंट कराएंगे ए बी सी की वैल्यू, तो आपको क्या देगा। लेट अस सी ये कि ये जो ऑरिंग ऑपरेशन है अगर ये हम लोग करते हैं तो हम लोग इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो नाउ आई व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ प्रोग्रामिंग दिस थिंग, हम लोग प्रोग्राम लेंगे और प्रोग्राम पर हम लोग करना शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये आखिर कैसा रिजल्ट देता है हमें। आपको करके मैं ये प्रोग्राम करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। अभी देखिए मैं एक ये प्रोग्राम है, अब इसको जो है मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि जो हमारा, देखिए यहाँ पर हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है, जैसे जैसे प्रोग्राम में है मैं वैसे वैसे लिखना स्टार्ट करता हूँ। मेन फंक्शन है ये, और इसके बाद जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन कर दिया इंटीजर, इंट यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, ये तीनों हमने डिफाइन कर दिया। अब इसको जो है हम लोग लिखने जा रहे हैं, जैसा जैसा प्रोग्राम में मैंने लिखा है वही चीज़ें मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4, एक इंस्ट्रक्शन मेरा हो गया है।
देखिए तीनों ऑपरेटर्स मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। होप आई शुड गेट द आंसर। प्रिंटफ स्टेटमेंट भी लगाना पड़ेगा हमें। ये देखिए हमने प्रोग्राम लिख दिया है। नाउ आई विल ट्राई टू कंपाइल इट। इसको मैं चेक करूंगा कि वेदर आई हैव रिटन इट नाइसली और नॉट। तो यहाँ पर जो आपका ऑल्ट आर है, इसको रन कराऊंगा मैं। ये देखिए रन कराया गया। जो आंसर दे रहा है वो क्या दे रहा है, 12, 14 एंड 16। 12, 14 एंड 16 आंसर आ रहा है। तो 12, 14 एंड 16 वो जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, ए एंड बी। ए एंड बी जब हम लोग कर रहे हैं तो क्या होगा, 4 इंटू 3 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जो आपका सी का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो 12 आ जाएगा, है ना। फिर b इज इक्वल टू ए बी सी और में है तो तीनों को प्लस करेगा तो 12 और a का वैल्यू जो है 4 होगा। 4 और 3 7 प्लस 12। तो आपका जो आंसर आएगा, देखिए नेक्स्ट करो। जो आपका ऑल्ट, सॉरी यहाँ पे मैं CLR SCR लगा देता हूँ जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। CLR SCR देखिएगा, ये 12, 14 और 16 आ रहा है। तो 12, 14 और 16 ये क्या बता रहा है, ये आपका जो है एरर से शो कर रहा है। एरर से क्यों क्यों कर रहा है, क्योंकि -12, -14 माइनस ये जो है एरर्स है, ये एरर से शो कर रहे हैं, ये आपका सही आंसर शो नहीं कर रहे हैं। क्यों एरर शो कर रहे हैं, क्योंकि आपका प्रोग्राम सही है, प्रोग्राम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चूंकि ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो लॉजिक यहाँ पे काम करेंगे, तो ये जो लॉजिकल है वो ए एंड बी के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पे आपका 12 आंसर दे रहा है और इसीलिए ए बी सी है। देखिएगा यहाँ पर आपका जो है 14 कर रहा है और 12, 14 और 16 आपका इसीलिए आंसर दे रहा है, क्योंकि अगर सी और बी और ए को कैलकुलेट करेंगे तो उसी के अनुसार वो रिजल्ट भी देगा। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेटर्स, और इसके बाद हम लोग अब बिट वाइज ऑपरेटर जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियोज।